सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद ही नहीं आने देते। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बात है 1997-98 की, जब इंडियन कांग्रेस इंदिरा कुमार भारत के पीएम थे। कमजोर प्रधानमंत्री होने की वजह से लोगों के खूब ताने सुनने पड़ते थे। इन्हीं तानों की वजह से बचने के लिए और पूरी दुनिया को साबित करने के लिए कि उनकी पार्टी सुरक्षा को कितनी महत्वता देती है, इसकी वजह से भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का इनका फैसला था। दरअसल 1952 में सीवी रमन को छोड़कर और किसी साइंटिस्ट को इस पुरस्कार का एवॉर्ड लायक नहीं समझा। हालांकि इस बात की खबर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास पहुंची, तब वो बहुत खुश थे लेकिन काफ़ी नर्वस थे। और नर्वस इसलिए क्योंकि उनके पास समारोह में पहनने के लिए ना तो अच्छे सूट थे न ही बूट थे। और उनके कलीग और महान रॉकेट साइंटिस्ट वैज्ञानिक सतीश धवन को बताया कि सतीश धवन हंस पड़े और उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस भी हालत में हो वैसे ही समारोह में पहुंच जाओ। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम ने जुगाड़ करके अपने लिए सूट तो बनवा ही लिया, लेकिन फिर भी वो समारोह में कंफर्टेबल नहीं थे। वो अपनी नीली टाई को हाथ लगा रहे थे। और दोस्तों, शायद आपको एक बात बताता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ही कपड़ों की जूतों की जगहों पर स्पोर्ट शूज पहना पसंद करते थे। और दोस्तों, इस प्रकार बात है कि कहीं एक बैठक में इंदिरा गांधी ने अब्दुल कलाम का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से करवाया। लेकिन परिचय से पहले उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वाजपेयी जी ने तो उनको गले ही लगा लिया। हालांकि वह देखकर फिर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और कहा, वाजपेयी जी ये तो मुसलमान है। अटल बिहारी जी ने जवाब देते हुए कहा कि कलाम जी न तो मुसलमान है न तो हिंदू, और वो तो एक भारतीय नागरिक और एक वैज्ञानिक है। हालांकि इस इवेंट के 18 दिन के बाद जब वाजपेयी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का न्योता दिया। दरअसल इस इन्विटेशन को अस्वीकार कर लेते तो वो बीजेपी को ना ही एक काबिल मंत्री न मिलता, बल्कि पूरे भारत के मुसलमान को यह संदेशा जाता कि बीजेपी सरकार में जातिवाद नहीं चलता। फिर इस प्रकार प्रस्ताव को एक दिन विचार करने के बाद अगले दिन कलाम जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को मिलकर और विनम्रता पूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। दरअसल उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है और अपने वर्तमान की जिम्मेदारी को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकता हूँ। और फिर इस वाक्य के 2 महीने के बाद टेस्टिंग किया और इस उपलब्धियों में अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार से 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने तब उनके सामने यह समस्या आई कि वर्षों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शूज हर जगह जाने वाले कलाम क्या पहनेंगे, क्योंकि भारत को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना था। और ऐसे में पोशाक का भी अच्छा होना कहीं कहीं अच्छा लगता है। और इसलिए उन्हें उस दर्जी को बुलवाया जो पिछले साल से कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले आ रहा था। और फिर दर्जी ने आकर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का माप ले लिया और उनकी ओर 4 नए सूट लेकर आया जिसके गले बंद आकार के थे। और आजकल इस तरह के सूट को प्रिंस सूट पर जाना जाता है। हालांकि कलाम ने यह सूट पहना तब इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वह कहते थे कि सूट में ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर इस वजह से दर्जी ने गले
के थोड़ा कट करते गले से थोड़ा आकार कट कर दिया। और दोस्तों बंद गले की सूट की टाई भी उनको दम घुटता था और इस वजह से अक्सर उन्हें अपने टाई से अपने चश्मे को साफ करते हुए देखा जा चुका। उनका मानना था कि टाई पूरी तरह से एक उपदेशहीन अस्त्र है और ऐसे में अगर इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो फिर बुरा ही क्या है। एक बार कलाम जी अपने गार्डन में टहलने के लिए निकले थे, तब एक मोर दिखा जो बोल नहीं पाता था। हालांकि उन्होंने जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वह तो अपना मुंह खोल नहीं सकता और ना ही वो बंद कर सकता है। हालांकि तुरंत ही आदेश के बाद उन्हें उस मोर की सर्जरी की गई और फिर उसका ह्यूमर निकालने के बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तब दोबारा मुगल गार्डन में ही लाकर छोड़ दिया गया। अब्दुल कलाम एक बिजी प्रेसिडेंट होने के बावजूद आने के लिए कुछ समय जरूर निकालते थे और अपने निकाले गए समय को उन्हें रुद्र वीणा बजाते हुए भी देखा जा चुका है। अलावा कलाम एक धार्मिक मुसलमान भी थे। हर दिन सुबह ही की नमाज जरूर पढ़ा करते थे। साथ ही उन्हें कुरान और भगवत गीता पढ़ते हुए भी अक्सर देखा जा चुका है। और दोस्तों कलाम साहब पूरी तरह से शाकाहारी थे और इन सभी बातों आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तरह की इंसान थे। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारी सक्सेस स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत मूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।